कोई भी युद्ध तभी जीते जाते हैं जब आप दुश्मन से 2 कदम आगे खड़े होते हैं, दुश्मन से 2 कदम आगे सोचते हैं और जब आपकी प्लानिंग दुश्मन से 2 कदम आगे की होती है। जब पूरे भारत में ये बात हो रही थी कि देश के 244 जिलों में मॉक ड्रिल करवाई जाएगी, सिविल डिफेंस के लोग आएंगे और आपको बताएंगे कि वॉर सिचुएशन में खुद को कैसे बचाना है, सेल्फ डिफेंस की टेक्निक्स बताएंगे और सेल्फ डिफेंस के लोग आपको ये बताएंगे कि जब सायरन बज रहे होंगे, जब मिसाइलें गिर रही होंगी, तो आपको खुद को सेल्फ डिफेंस में कैसे खुद को प्रोटेक्ट करना है, कौन कौन से टेक्निक्स आपको अपनानी है जिससे आप उस वॉर सिचुएशन से खुद को बचा सके। दूसरी ओर भारतीय एयरफोर्स ने यह भी अनाउंस कर दिया था कि हम वॉर प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। उन्होंने नोटेम का नोटिस जारी किया था। नोटेम वो होता है जब एयरफोर्स अपनी वॉर प्रैक्टिस कर रही होती है तो उन्हें सिविलियंस को यह बताना पड़ता है कि हम मिसाइल टेस्ट करेंगे, हम फाइटर जेट्स उड़ाएंगे, तो आपको कोई डरने की जरूरत नहीं है, ये कोई अटैक नहीं है, इसमें हम किसी पे हमला नहीं करने जा रहे, ये सिर्फ एक वॉर की प्रैक्टिस की जा रही है। अब इन सब बातों को लेकर पूरे देश को यही अंदेशा था कि भारत युद्ध की तैयारी तो कर रहा है, लेकिन अगर युद्ध होगा भी तो वो कुछ दिनों बाद होगा, अभी नहीं होगा। और इसी डिसेप्शन में पाकिस्तान फंस गया। पाकिस्तान भी यही सोचने लगा कि भारत अभी युद्ध की तैयारियों में लगा हुआ है, यानी कि 2-4 दिन तो इसमें लगेंगे ही, और भारत ने इसी का फायदा उठाकर ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च कर दिया। इसमें एक चाइनीज फिलोसोफर ने बहुत पहले कहा था कि ऑल वॉरफेयर इज बेस्ड ऑन डिसेप्शन, यानी कि युद्ध की सारी रणनीति इस बात पे निर्भर करती है कि आप अपने दुश्मन को अपने बारे में क्या सोचवा रहे हैं, यानी कि आपका दुश्मन आपके बारे में क्या सोच रहा है ये आप तय करें। ऑपरेशन सिंदूर जब लॉन्च हुआ उससे पूरे पाकिस्तान की चीखें निकल गई हैं। इस हमले में भारत ने जैश से लेकर लश्कर के सभी ठिकानों को ठिकाने लगा दिया है और इस हमले में लगभग 100 से ज्यादा टेररिस्ट मारे गए हैं। भारत में सैकड़ों घरों को उजाड़ने वाला मौलाना मसूद अजहर, उसको आज पता लग गया होगा कि दर्द क्या होता है। उसे पता लग गया होगा कि जब लाशें अपने घर से उठती हैं, जब खून अपनों का बहता है तो क्या बीतती है। सही हुआ कि मसूद अजहर इन हमलों में मारा नहीं गया, वो अभी भी जिंदा है। आज उसे अपनों की मौत को देखकर शायद ये एहसास हो रहा होगा कि जब अपनों की मौत होती है, जब अपनों का खून बहता है तो फिर कितना दर्द होता है। खबर है कि इसमें मसूद अजहर की फैमिली के 10 मेंबर मारे गए, जिसमें उसकी बड़ी बहन से लेके उसका भाई और उसके कई भतीजे शामिल हैं। इससे पहले हमने उरी में सर्जिकल स्ट्राइक करी थी, बालाकोट में एयर स्ट्राइक करी थी और हमने उस समय भी कहा था कि हमने दुश्मन को उसके घर में घुसकर मारा है। लेकिन कहीं ना कहीं उसमें करेक्शन करने की जरूरत थी, क्योंकि उस समय भारत ने जो भी स्ट्राइक करी थी वो अपनी ही टेरिटरी में करी थी, क्योंकि पीओके अगर अपना ही है तो उसमें दुश्मन को घर में घुसकर मारने वाली कोई बात नहीं थी। लेकिन आज हम गर्व से कह सकते हैं कि भारतीय सेनाओं ने दुश्मन को उसके घर में घुसकर मारा है। भारत ने आज सिर्फ एलओसी क्रॉस नहीं करी, बल्कि हमारी स्कैल्प और हैमर मिसाइलें इंटरनेशनल बॉर्डर को क्रॉस करके पाकिस्तान में लगभग 150 किलोमीटर अंदर घुसकर आज अपना इंतकाम लेके आए हैं। अब इस हमले के बाद एक्सपर्ट्स का कहना है कि पाकिस्तान जरूर इस हमले का रिटेलिएशन करेगा। पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ ने संसद में कहा है कि हमने सेनाओं को खुली छूट दे दी है। असल में भारत को जवाब देना पाकिस्तान की मजबूरी बन गया है। अब ये पाकिस्तान के साथ के ऊपर बात आ गई है, क्योंकि इससे पहले पाकिस्तान के मंत्रियों ने बहुत बड़ी बड़ी बयानबाजियां करी थी, जिसमें बिलावल भुट्टो ने कहा था कि अगर सिंधु नदी में पानी रोक दिया गया तो उसमें खून की नदियां बहेंगी, या फिर इतने हिंदुओं को मारेंगे कि वहां पे उनके अंतिम संस्कार के लिए लकड़ियां कम पड़ जाएंगी। किसी ने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर को तोड़ के वहां पे बाबरी मस्जिद की ईंट कोई पाकिस्तानी सिपाही रखेगा और वहां पे पहली अजान पाकिस्तान का सिपे सलार आसिम मुनीर पड़ेगा। इतनी बड़ी बड़ी बयानबाजियों के बाद अब पाकिस्तान की ये मजबूरी बन गई है कि पाकिस्तान इतने बड़े हमले के बाद भारत को जवाब दे। लेकिन पाकिस्तान की सबसे बड़ी समस्या अब यह है कि अगर पाकिस्तान भारत पे हमला करेगा भी तो वो करेगा कहाँ, क्योंकि भारत में जैश और लश्कर जैसे कोई आतंकी ठिकाने नहीं है, भारत से कोई टेरर एक्टिविटी नहीं होती, भारत में कोई आतंकवादी ठिकाना नहीं है। तो फिर सवाल ये उठता है कि पाकिस्तान अब ये हमला करेगा कहाँ। क्या भारत के शहरों पे ये हमला करेगा, भारत के सिविलियंस को अटैक करेगा, या फिर भारत के आर्मी कैंपों पर। अच्छा, कहीं ना कहीं भारत भी यही चाहता है कि पाकिस्तान इस बार इस हमले का जवाब दे और उसके बाद भारत पाकिस्तान की अच्छे से सुताई करे, क्योंकि इस बार प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भी बहुत खुली रूप से चेतावनी दी थी कि इस बार पाकिस्तान को अच्छे से सबक सिखाया जाएगा, पाकिस्तान की अच्छे से लंबे हाथों से खबर ली जाएगी। और ये सारी चीजों को देखकर लग रहा है कि भारत अभी पूरे मूड में है, आर्मी पूरे मूड में। अभी सरकार की तरफ से किसी भी प्रकार का दबाव अभी आर्मी पर नहीं है। सुबह जब ऑपरेशन सिंदूर की ये खबरें पूरे न्यूज चैनलों पे चल रही थी, उसी समय जिसमें फॉर्मर आर्मी चीफ मनोज नरवणे का एक ट्वीट आया जिसमें उन्होंने लिखा था कि अभी पिक्चर बाकी है। इससे लोगों ने अंदाजा लगाया कि शायद ये अभी ट्रेलर है, यानी कि सरकार और सेना भी पूरी तरह से मूड में। अगर पाकिस्तान ने किसी भी तरह से रिटेलिएशन करने की कोशिश करी और भारत में घुसने की कोशिश करी तो फिर भारत अच्छे तरीके से पाकिस्तान की खबर लेगा। अच्छा, पहले भारत में इजराइल का रेफरेंस देकर यह कहा जाता था कि इजराइल अपने दुश्मनों को खोज खोज कर मारता है, चुन चुन कर मारता है और घर में घुस कर मारता है। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर भारतीय सेना की छाती पे टंगा हुआ वो मेडल है जो भारत को दशकों तक ये याद दिलाता रहेगा कि भारत अब अपने दुश्मनों को घर में घुस के मारता है।
आने वाले कुछ दिन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, लेकिन भारत ने अब क्लियरली पूरी दुनिया को मैसेज दे दिया है कि अगर भारत को कोई छेड़ेगा तो भारत उसे छोड़ेगा नहीं।